नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। हाँ फाउंडर साहब नमस्ते। हेलो। हाँ फाउंडर साहब। हाँ बोलो बोलो। नमस्ते। हम्म, मैं सूरज बात कर रहा हूँ, कार्ड्स कलेक्शन मैनेजर एक्सिस बैंक बोलिए ना। रायपुर। हेलो। बोलो बोलो सूरज भाई। उतना वो करवा के दे दो ना, अपना जो मिनिमम अमाउंट है उतना करवा के मुझे रिसिप्ट शेयर करो ना थोड़ा। आपका जो है ना क्रेडिट कार्ड का है ना आउटस्टैंडिंग, आपको मालूम ही है। मालूम है सर। तो सर मैं क्या बोलता हूँ, मिनिमम अमाउंट भरवा के मुझे रिसीट शेयर करो। सर एक्चुअली क्या है मालूम है, मिनिमम भी नहीं हो सकता है ना उसका मिनिमम हो सकता है सर। मल्टीपल डेप्थ है, इसको हमको राइट ऑफ के बाद सेटल ही करना पड़ेगा। अभी कोई चांसेस नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है सर। नहीं, राइट ऑफ में जो जाने वाले हैं ना तो उसके हाँ। पहले मैं आपको राइट ऑफ का, राइट ऑफ में जो ओनर है वो आप भी देता हूँ ना। अरे सर तो मिनिमम नहीं डाल दूं आपका मैं? बोलो मेरे को। तो सुनो सुनो मेरी बात, सुनो ना मेरी बात। बोलो बोलो बोलो। पूरी तरह से सुनो। कोलैप्स रहेगा, आप जॉब पर से नहीं रहेंगे, जॉबलेस रहेंगे, आपकी दिक्कत रहेगी, तो इसका भी एक सोल्यूशन यानी राइट ऑफ नहीं है। राइट ऑफ जब लगता है, टैग लगता है ना जिंदगी में, आप पैसा भरेंगे ना तो वो टैग भी नहीं जाता। तो मैं क्या बोलता हूँ, सुनो। देखो साहब अभी क्या है मालूम है, जिंदा रहना बहुत जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, परिवार का पेट भरना जरूरी है, ना कि और सही है सही है सही है सही है। मैं क्या बोलता हूँ, बोलो। आप जो है एक मिनिमम अमाउंट जो है वो बोलो। मिनिमम अमाउंट जो है ना हाँ वो भरो, नहीं तो लास्ट अमाउंट मैं आपको बोलता हूँ उतना भरो, स्टैब अमाउंट। उसके बाद में अपन सेटलमेंट करेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। सेटलमेंट कर लेंगे सर, जब मुझे सेटलमेंट नहीं करना है तो मिनिमम क्यों डालू 5% खड्डे में मैं? नहीं, वो ऐड करके करवा के दे दूंगा ना। नहीं वो ऐड नहीं करना है ना सर। अभी देखो मेरा ₹1,00,000 का बिल, एक मेरे बात करता हूँ। ₹1,00,000 का मेरा बिलिंग है, मैंने ₹5,000 मिनिमम ड्यू भरा, ठीक है सर। बाद में मुझे सेटलमेंट मिलेगा, मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा 95 के ऊपर है ही नहीं साहब, पैसा ही नहीं है कुछ भी। मल्टीपल डेप्थ है साहब, 70-80 लाख का डेप्थ है। नहीं, ऐसा कैसा क्या हुआ वो? बहुत सारी चीजें साहब, क्या बताऊँ आपको इसमें। मैं अच्छा एक मिनट सुनो ना, और जो राइट ऑफ में होना ले मैं अभी ही बोलता हूँ आपको कितना अमाउंट होता है वो। साहब राइट ऑफ की बात नहीं, मैं अमाउंट कम करने की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है राइट ऑफ में मेरे को 5-6 महीना टाइम मिल जाएगा तो मैं पूरा भर दूंगा, मेरा इंटेंशन गलत नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, फिर तब तक जो है ना लास्ट जो अमाउंट है उतना भरा लो, मैं भेजता हूँ ना आपका जो प्रॉब्लम है वो। अरे सर मेरा प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व होएगा, पैसा भेज सकते हो तो भेजो। कितना चाहिए लगेगा आपको? मेरे को 70 लाख रुपया चाहिए, कहाँ से देंगे बताओ आप? बैंक से करवा के दे दो ना आपके नाम। नहीं सर नहीं, मेरे को नहीं करना है। एक खड्डा भरने के लिए दूसरा नहीं खोदना है। कुछ प्रॉपर्टी पड़ी है वही बेच के सेटल करके मुझे क्लोज करना है। ये सब अभी डेप में फंसने का नहीं है, सब डेप में बैंकों के। नहीं, बैंक के नहीं, कैसा है सर मालूम है क्या, आप गलत नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। कोई गलत नहीं है सर। नहीं, क्या होता है अपने डिसीजन गलत रहते तो सामने वाले के ऊपर तो थोप नहीं सकते ना। नहीं सर, डिसीजन तो आपकी बैंक का भी गलत है ना। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस है सर कि कस्टमर का फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो चेक करके किसको भी लोन बांटो, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बांटो। जो बंदा 30,000 कमा रहा है उसको 40,000 70,000 का ईएमआई बना देंगे, कहाँ से भरेगा वो? सुनो ना सर, 70,000 70-80,000 1 लाख, ये मेरे को, मैं एजुकेटेड है, मुझे कंसेप्ट पसंद नहीं है। हाँ। मेरे माँ बाप से चलते आ रहा है कि टेन्योर लोन 36 साल 5 साल 2.5 साल, अभी जो नया पैटर्न आया है 2.5 साल 36 में से 5 साल में वो है, एक फलाना तारीख को मेरा ईएमआई कट होता है, उसको ईसीएस बोलते हैं या पीडीसी चेक से जाता है। पहले पीडीसी था, अभी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम हुआ है। ये पैटर्न है। अगर हमने तभी अगर डिसीजन लिया होता, पुराना ये जमाना अच्छा है, मुझे क्रेडिट कार्ड की कंसेप्ट आपको क्यों चाहिए थी? देखो सर बताता हूँ मैं आपको। आप बोलते हो ना अरेंज करो, तो सर एक को भरने के लिए दूसरे को लिया, दूसरे को भरने के लिए तीसरे को लिया, तीसरे को भरने के लिए चौथे को लिया, चौथे को भरने के लिए 5वें को लिया, और वो 5वें को भरने के लिए फिर रिलेटिव से लिया, फिर दोस्तों से लिया। तो सर वो जो है ना 30 लाख का डेप्थ हमारा 4 साल के बाद ये 70 लाख हो गया। सुनो ना, समझे आप? अभी ऐसा हुआ है। सुनो, मेरा पहले डिसीजन गलत रहेगा तो आगे भी मैं गलत रहूंगा। अगर पहले ही टाइम में खत्म किया होता ना तो बात ही होती ना,
पहले के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, जरूरत ही नहीं थी। नहीं, लेकिन आपने जब बोला ना सर मुझे कि जिंदगी भर आपको फिर टैग लग जाएगा राइट ऑफ पे सेटलमेंट का, तो वो टैग हम बचाने के चक्कर में सब और घुस गए, तो अभी नहीं घुसना है। नहीं नहीं, घुस गए ये सवाल ही नहीं है। नहीं, आपने बोला ना सर कि आपको फिर जिंदगी में टैग लग जाएगा, तो वो टैग नहीं लगाने के चक्कर में साहब 30 लाख का 70 लाख कर दिया ना, सिविल तो ऐसे ही खराब हो गया। पवनकर साहब, सिविल को राइट भी करवा के मैं दे सकता हूँ। वो तो सर आप नहीं दे सकते सर, सिविल को कोई राइट नहीं कर सकते हो, तो मुझे पता है गोल्ड लोन ले लूंगा 6 महीने बाद में, उसको FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लूंगा, वापस 6 महीने में खड़ा कर दूंगा मैं। कहाँ पे है आप, कौन सी दुनिया में इसे? मैं यही दुनिया में हूँ साहब। नहीं, सुनो ना मेरी बात, वो ये जो आप बोल रहे हैं ना कि नहीं हो सकता है, सब कुछ रेगुलराइज कर न्यूट्रलाइज करके दे सकता हूँ। नहीं, मेरे को करना ही नहीं है सर, मैं तो चाहता हूँ मेरा सिविल आप 500 कर दो, जिंदगी में दोबारा कभी लोन नहीं मिलना चाहिए। वो कौन मेरे पास राइट्स नहीं है। आप नहीं वो मेरा भरेंगे। नहीं नहीं, वैसे भी खत्म हो चुका है सिविल से मेरे कोई लेना देना नहीं सर। नहीं, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, जब बैंक दी थी ना आपको देती, तो वो हिसाब से ही देती ना सर कि आप रीपेमेंट अच्छा करेंगे। तो सर ये थोड़ी मैं आज से कार्ड यूज कर रहा हूँ, देखो सर कितने साल से कार्ड यूज कर रहा हूँ, SOA चेक करो। मैं कुछ बोला क्या आपको? मैं क्या बोलता हूँ, जब कोई भी बैंक देती है मुझे चाहिए, मैं अप्लाई करता हूँ, ये नया कुछ है करके मैं लेता हूँ, और उसमें मैं ये करता हूँ, फैसिलिटी देता हूँ। 1 सेकंड सर होल्ड करो ना जरा। हाँ करता हूँ ना सर, करता हूँ ना सर। हेलो 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 हेलो। हाँ बोलो सर। तो ये सब बात है, तो इसके लिए मैं बोलता हूँ जो लास्ट अमाउंट न भरवा के देने का, थोड़ा थोड़ा करके खत्म करने का। सर एक साथ में 1 शॉट में खत्म करेंगे, इसको सेटलमेंट करके खत्म करेंगे, थोड़ा थोड़ा वाला सिस्टम है ना सर, यहाँ तक पहुँचाऊंगा अभी है ही नहीं, मतलब आपके बोलने पे मैं डाल भी देता होता तो सूरज भाई, लेकिन कोई कंडीशन फिलहाल लग नहीं है कि मैं भर पाऊँ। 10,538 लास्ट अमाउंट, और आपका सर मिनिमम अमाउंट है 26,390 स्लैब अमाउंट भी नहीं डाल पाऊंगा सर। 1,18,626 रुपये टोटल। बराबर है कि नहीं? तो ये दिक्कत आता है, तो ये कभी नहीं करने का। ऐसा क्या होता है, हमारे पास जो बहुत से लोग आते हैं ना, 30,000 सैलरी है, किसी ने तो बोल दिया, नया बंदा आता है 28-29 साल का, और फिर वो चालू हो जाता है, फिर शादी का चालू हो जाता है, कम उम्र में सब लाइबिलिटीज लेता है, शादी होती नहीं तब तक घर बांधने भी चालू कर देता है ये नया। बराबर है। और उसका क्या रहता है कि आगे चलकर मैं इसमें कुछ ना कुछ तो कंपनी में रहूंगा, कंपनी में आपकी दुनिया में जरूरत ही नहीं है। क्या टैलेंट रखते हो आप? आपसे उम्दा टैलेंट रखने वाले आपके आगे भी 100 लोग खड़े। वो उसको क्या लगता है कि मैं कंफर्म ही हो गया ये कंपनी में, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरी ग्रोथ होगी, मेरा प्रमोशन होगा, मैं ये फलाना ढिमकाना आगे तक जाऊंगा। तो सर आपकी बैंक वालों की वजह से ही तो मेरी नौकरी गई है। वो 3-4 बंदे कोई आए थे उधर, मेरे HR को सब, मतलब मेरी पूरी ऑफिस में आके गाली गलौज, मतलब बहुत जोर जोर से उन्होंने चिल्ला के बात की है। किसने? मेरे को नाम बताएंगे? सब रिकॉर्डिंग है सब मेरे पास। नंबर है उनका? सर मेरी ऑफिस में 24 CCTV कैमरा लगा है। लेकिन ठीक है, देखो सर उसको भी प्रेशर था मार्च महीने का, जो भी रहेगा वो भी बंदे बेचारे नौकरी करते सब, वो भी पेट के लिए काम करते, समझ रहे हो आप? सही है ना। मैं देखो दोनों का समझना चाहिए सूरज भाई। मैं सोचता हूँ आप मेरे को ऐसा बोलते वैसा नहीं होता है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आपको भी किधर न किधर कुछ मजबूरी है, आप भी नौकरी करते हो, आपको ऊपर जवाब देना है, आप भी तो इंसान हो ना आखिर में। सामने वाले का तकलीफ ऐसा नहीं कि आप नहीं समझते हो सर, सब समझते हो। मैं एक बात बोलूं क्या आपको, सच में मैं आपको बोलता हूँ, मेरा आज की तारीख में मैं 19वें साल में काम कर रहा हूँ एक्चुअली में, और कार्ड्स कलेक्शन के लिए। तो कितने लोग देखे होंगे ना मैंने। सवाल ही नहीं उठता है, आपको तो बात करने से पता चलता है सामने वाले का इंटेंशन क्या है सर। नहीं, गलत किसके से ना रहा कुछ नहीं, वो सामने से बोलते, मैंने मेरी कुछ बातें उनको लगती है कि हाँ इसके साथ जाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो मेरे साथ आते हैं। नहीं तो इतना प्रेशर लेके मैं जीने वाला नहीं हूँ।
तो पता नहीं वो जो 3 जन थे ना सर, वो तो देखो मैंने ट्विटर पे भी डाला है उसको, आपके नेशनल एडको नोडल लिस्ट में। आज बैंक को भी मैंने कंप्लेंट डाला है, लेकिन उसका तो आपको पता है ना, कंप्लेंट डालते तो वो तो सजेशन में साइड में छोड़ते हैं। आफ्टर 30 डेज डालूंगा इसको आरबीआई के पोर्टल पे, कंज्यूमर पोर्टल पे, देखते हैं क्या उसका रिजल्ट आता है। नहीं अभी मत डालो, अब कैसा है, रिलेशन अच्छा रखने का है ना, हो गया माफ करने का, अपन दिल बड़ा करने का, माफ करने का। देखो सूरज भाई, मेरा तो दिल बड़ा ही है, मैंने तो आपको देखो इतना अपने 10-12 मिनट का बात हो गया बरोबर अभी। सवाल ही नहीं, तो मैं आपको सर, आपका जब मुझे ओपनिंग में कॉल आया ना, तो आज 15 तारीख था, मैं आपको बोलता सर मैं 25 तारीख को कैसे भी करके डालेगा, 20 को कैसे भी करके डालेगा, ठीक है, आप कॉल काट के चले जाते बराबर। फिर आपका कॉल ही ब्लॉक कर देता, मैं कॉल उठाता ही नहीं था। ऐसा नहीं करने का काम, जो भी है सच बोलो। नहीं कभी नहीं करने का, जो भी है सामने वाले को, तो आप अगर तुम्हारा हकीकत नहीं बताएंगे, देखो सामने वाला कोई बंदूक लेके नहीं बैठा है, वो भी इंसान है। सवाल ही नहीं, वो भी इंसान है, उसको भी दिल होता है, उसको पता चलता है। कस्टमर से बात करने के बाद कस्टमर देखो इतना मतलब जजमेंटली बोल रहा है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, मतलब वो जेन्युइन कस्टमर है। हाँ, झूठा होता तो तुमको गोल गोल घुमाता था सर, 15 को कैसा भी करके सर कल डालता हूँ। कल सर का फोन कौन उठाएगा? और सर क्या ही कर लेंगे सर, घर पे आएंगे सर, ऑफिस में आएंगे, जान से मारेंगे, मुंडे भेजेंगे, कर नहीं सकते। गलत नहीं करने का। मैं एक बात बताऊँ क्या, कोई ऐसा नहीं करता, ये हमारा दिमाग चलता है, हमारा एक दिमाग चलता है कि मैं कहाँ से कैसा पूछूं और क्या करूँ क्या नहीं। तो देखो सर, मेरे ऑफिस में जो 3 जन आए थे सर, ठीक है, उसमें तीन मतलब बैंकर तो कोई था नहीं, ना ही उसके पास आईडी कार्ड प्रॉपर था। एक तो बॉडी बिल्डर आदमी था, और 3 आदमी को बिना मेरी परमिशन पे, मेरी परमिशन के बिना उसको आने का राइट नहीं है। और सब इधर उधर मेरे जितने भी जो मेरे एम्प्लॉय है जो काम करते हैं, वो सबको पूछ रहा है ये ऐसा पैसा लिया है, ये नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है। सर मेरा दूसरा 10-10 लाख का पॉज है, आज तक कोई कभी फोन भी नहीं आया किसी को। एक बार मैंने बात कर लिया, सर ये केस आरटीपी टेक होगा, आफ्टर राइट ऑफ मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए, या तो भर के पूरा इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ फोरक्लोज करूंगा, अदरवाइज इसको मैं सेटल करूंगा। सीधा बात है सर मेरा। तो वो लोग ने बोला कि थोड़ा भाग धमकी दिखाता हूँ, इसको डराता हूँ, धमकाता हूँ, तो सोचा ये डर के मारे पैसा दे देगा। वो तो मैं उनको ये भी बोला कि मेरे अकाउंट में इनलीगल फंडिंग नहीं करना, गलती से अगर तुम लोग ने फंडिंग कर दिया अंदर तो छोड़ूंगा नहीं, एजेंसी को ताला ठुका के रहूंगा फिर। अब वो अभी देखो साहब, वो 3 जन मेरे पे चढ़े, मतलब उसको तो ये पता चलना चाहिए ना कि सामने वाला बंदा, सर मैंने खुद लॉ किया है, सही है, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैंने खुद मास्टर किया है, LLM किया है। सही है, सही। तो उसको ये भी तो समझना चाहिए ना, अगर चाहता तो तीनों को सर ट्रेस पासिंग में आईपीसी सेक्शन 153(3) में और 351(1) में उसको बिठा देता अंदर में, जामीन नहीं होता तीनों का। लेकिन कैसा है सर, बोलते ना वो सड़क पे चलते को कुत्ता काट लेता, तो बदले में इंसान कुत्ते को काटने नहीं जाता है। सही है। क्या बोलूं मैं आपको, बताओ सर, आपको चाहिए मैं सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, गाली गलोच हुआ है सर मेरे साथ में लिटरली, भेजता हूँ आपको मैं। बाकी हाँ देखो सवाल, बैंक और एनबीएफसी का पैसा आपको भी मालूम है, छुट के कोई जाएगा नहीं, मर जाऊंगा डीसी लगा देंगे आप, मेरी फैमिली को भरना पड़ेगा। नहीं मैं क्या बोलता हूँ, होने दे आपका जो कुछ भी आगे चलकर अच्छा ही होगा, उसमें कुछ सवाल नहीं। होने तो सर देखो जान है तो जान है, कर लेंगे, मुझे याद तो करेंगे। हाँ भाई, मैं सवाल ही नहीं उठता है। बहुत मस्त आदमी हो सर आप, मेरे को बात करके अच्छा लगा आपसे। नहीं कैसा मालूम, मैं बोला ना 19 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो इतना भी प्रेशर नहीं लेता कि ताकि मेरी जॉब में सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत लोगों के साथ घुमा हूँ, उठा हूँ, बैठा, वीआईपी से लेके छोटे लेवल तक काम किया, और 30 साल से मैं कलेक्शन का काम कर रहा हूँ। बराबर सर। लोग हैप्पी नहीं थे मेरे पास ऐसा कोई गलत या कुछ गलत करने के मेरे बारे में सोचता ही नहीं, क्योंकि मैं क्यों सोचेगा सूरज भाई, कोई क्यों सोचेगा, जब आप इतना पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली आप बात कर रहे हो। ठीक है पैसे का बात है, मैं पैसा डालूंगा बैंक में जाएगा, आप कोई आपके अकाउंट में तो डालने वाला नहीं हूँ, सवाल ही नहीं है वो तो। मैं आपसे, आप मेरे से रिलेशन क्यों बिगाड़, क्या पता कल मेरे को आपका जरूरत पड़े, क्या पता कल आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेना पड़े, आप आएंगे स्टाफ डिस्काउंट में आपको 10-12% में सस्ते में काम करा दूं। सही ना, सही है ना, सही ना, सही है ना, कहीं ना कहीं तो कॉन्टेक्ट रहता है। अभी आपका कोई रिलेटिव को कुछ सामान चाहिए, भेजे मेरे उधर, स्टाफ डिस्काउंट में करवा दिया, 10-15% लाख रुपए का सामान लिया, 20,000 उसका तो बच गया। अभी 2008 में मेरे से झगड़ा किया था एक कस्टमर में, और 2022 में मेरे पास आ गया आफ्टर कोरोना कि उसके भांजे को जॉब चाहिए था। हाँ, उसके भांजे को, और उसको रेफरेंस किसी ने तो दिया था, इनके पास जाओ, इनसे काम होता है। और मेरे से काम हो गया वो 10-12 साल के गैप से। हाँ, जो कस्टमर आप जैसा था वो मेरे से झगड़ रहा था, और उसके भांजे को जॉब चाहिए था एक पोस्ट पे। हाँ। तो मेरे से बात किया, तो मैंने बात ऊपर किया तो होता था HR से, तो उसको किसने तो रेफरेंस दिया था,
हाँ। अभी उसको मालूम था कि मेरे से उसने झगड़ा किया है, फिर भी वो आ गया। मैंने उसको माफ कर दिया था, कभी का ही तभी माफ कर दिया था। वो तो देखो साहब, ऐसा होता है सूरज भाई, अपना कोई पर्सनली है नहीं। अभी मेरा तुम्हारा समझो ये फोन पे झगड़ा हुआ, आधे घंटे बाद भूल जाने का, वापस फोन करे साहब की तरह, चलो चाय पीने जाते हैं, बात खत्म। नहीं, उसको लगा दिया मैंने जॉब पे। लगाना ही चाहिए। फिर जॉब पे लगा दिया, यानी ये है अपना रूटीन। यही होना चाहिए। देखो साहब, अभी कैसा है, कोई बंदा फंसता है ना साहब, आपको भी मालूम है, आपको तो 20 साल का अनुभव है, कोई सिंगल टैप पे फंसता नहीं, वो मल्टीपल में घुसता है। सिंगल में कोई अपना सिविल खराब नहीं करेगा। मैं अभी तो नई जनरेशन को बोलता हूँ, जॉब पे लगाए नहीं क्या बाबा, कितना सैलरी है, 30,000 है ना, घर बांधने के ना हाय, वो घर में पड़ा हुआ रहे बस। शादी किया तो वाइफ की तरफ से अगर उसका भाई बोलता है कि यहाँ पे फलाना फलाना प्लॉट है, यहाँ पर लेंगे, ले मत। जब तक तेरा 70-80 सैलरी होता नहीं, तब तक, जब तक अच्छा इंस्टीट्यूट होता नहीं, SIP म्यूचुअल फंड करता नहीं, तब तक कुछ मत कर, 5 साल तक पैसा जमा कर। फिर बोलते सर बहुत अच्छा बोलते, मैं 4 व्हीलर लेता हूँ, सेकेंड हैंड भी मत ले, जगह लगाने के लिए जगह नहीं, अपने को टाइम नहीं मिलता, 2 व्हीलर ले, अच्छी किस्त 1 लाख 1.5 लाख तक ले, लेकिन 4 व्हीलर मत ले। इमरजेंसी में कोई भी रिक्शा वाला, ऑटो वाला कोई भी आता है, ऐसा कुछ नहीं, कोई हॉस्पिटल अभी सब जगह जगह पे हॉस्पिटल है। साहब 200 रुपया देंगे तो कोई भी आ जाता है, 2 लाख का घोड़ा बंद। मैं वही तो बोलता हूँ, लेने के, और वो कहाँ लगाने का, पार्किंग में, वो चलाएगा भी नहीं, कुछ नहीं, बैटरी डाउन, वायर नीचे से कोई ना कोई तो कट करता है, खत्म। वो मैकेनिकल को बोला, वो बोलता है टायर में हवा नहीं है, स्टार्ट। साहब मेरे साथ तो क्या हुआ है, देखो अभी आपको बताता हूँ। एक्चुअली ना सर, जब फर्स्ट कोरोना हुआ ना, तो वहाँ से सर मेरा रिवर्स गेट चालू हुआ। मतलब मेरा सब पैसा है ना सर, देखो मैं कोई जुए सट्टे दारू बारू में पीता नहीं, मैं शरीफ आदमी सर। आप कहाँ के एक्चुअली प्रॉपर सांगली सर। अच्छा, यानी बाय एंड बॉट फ्रॉम सांगली है क्या? या। और एक्चुअली प्रॉब्लम सर कोरोना से हुआ, उधर थोड़ा मेडिकल में घुस गया, 7-8 लाख रुपए में सब फैमिली मेंबर में हुआ। फिर उसके बाद दूसरा कोरोना आया, फिर वापस घुसे उसके अंदर। फिर बोलते ना, एक पे एक, मतलब थोड़ा बहुत सर शेयर मार्केट में भी गया 7-8 लाख रुपया, तो वो कवर करने के चक्कर में और 10-12 लाख रुपया घुसा, दवा खाने का पैसा घुसा। मतलब ऐसे करते करते 30 हो गया, 30 का 70 कब हो गया, अब सारा 1 करोड़ कब हो जाएगा पता नहीं। तो अभी मेरा ऐसा नहीं है सब बैकअप नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरा प्रॉपर्टी पड़ा है, वो सब सेल आउट के लिए डाल दिया है। अभी क्या नेगोशिएशन हो रहा है, मतलब जो आ रहा है बोलता है मेरा लोन है। मैं बोला भाई तू लोन लेके आएगा, 6 महीना लगाएगा पैसा आने में, रोकड़ा बोल कितना दे रहा है। अभी क्या सूरज भाई को ऐसा बोलो, सूरज भाई देखो मेरे पास में मेरा प्रॉपर्टी बिक गया, उसका अभी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट गया, अभी उसका लॉयर चेक करेगा, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर स्टैम्प ड्यूटी, फिर FNF में पैसा आएगा, वो वर्किंग 45 डेज के बाद, तब तक क्या कोई सामने वाला रुकेगा क्या? सही है ना। फिर आप भी सब नौकरी करते हो, मैं खुद नहीं चाहूंगा आपका दिमाग खराब हो, आप मेरे केस में RTP डाल के आगे अगले बकेट में मूव करेंगे। मैं खुद चाहूंगा सर केस आपके पास लेके क्लोज हो, मैं खुद चाहूंगा सर। अब तो 2 महीने से सब ये झेल रहा हूँ, आपका पूरा डिस्पोजिशन, आपका पूरा CRM मेरी खोपड़ी में घुस गया। ऐसा लगता है कि मैं कलेक्शन वाला बंदा हूँ। नहीं सही है, सच में इतना देखो, कुछ खोने के बाद कुछ मिलता भी है, मतलब तो तुमको आना चाहिए कि तुमको क्या लेना। मुझे एक नया लाइन कुछ मुझे सीखने मिला आप लोगों से बात करके। RTP क्या होता है, BPTP क्या होता है, PTP क्या होता है, NITP क्या होता है, सही है ना। वो आपसे मुझे सीखने मिला। नहीं, आप यहाँ पे भी सेल्स में भी रहते हैं ना। वही तो बात है ना, सेल्स और कलेक्शन में तो क्या फर्क है? कुछ भी नहीं, सिर्फ 10% का इधर उधर फर्क। 10% का इधर उधर फर्क है, लेकिन सर टर्मिनोलॉजी में फर्क है ना। हाँ, उसका जो आपका DRA होता है, वो DRA के अंदर जो ट्रेनिंग मिलती है, वो सारी की सारी चीजें, वो सब कुछ इसके अंदर होती है। मतलब एक नॉर्मल बंदा तो मतलब वो टर्मिनोलॉजी में बात नहीं करते थे, लेकिन 2 महीने में मैं थोड़ा बहुत सीखा हूँ, ज्यादा नहीं पता है मुझे। नहीं, आप अच्छे ये कर लेते हो, आपको नॉलेज भी अच्छी है, कुछ सवाल नहीं है, आप उसमें से निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक लोगों को परेशानी आती है, लेकिन फाइट करते रहना चाहिए। जान दे, वो जो कुछ भी गया पास गया, बोलने के आगे बढ़ना चाहिए अपने को। देखो साहब, एक ही चीज मुझे समझ में आती है, तुमको कोई आपदा आई ना तो उसमें से आप विपदा ढूंढो। हाँ, सवाल ही नहीं। देखो बंद घड़ी भी दिन में साहब 2 टाइम सही वक्त बताती है। आप ये मत सोचो कि मेरी घड़ी बंद हो गई है, वो 2 वक्त जो सही टाइम आता है ना, उस पर घोड़ा दबाओ। सही है ना। कुछ नहीं होता है इसके अंदर। मतलब क्या है, ये सिविल मैटर है साहब, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, BNS सेक्शन 316 318 बोगस केस करेगी कलकत्ता मद्रास जाके या दिल्ली जाके कंपनी, वो सेम डे पे केस उड़ा दूंगा सर। मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ ये चीज का, मुझे पता है इसमें आगे फ्यूचर क्या होता है। LRN DRN CRN लोक अदालत आर्बिट्रेशन क्या है सब, आर्बिट्रेशन नाम का कोई जज है अपने हिंदुस्तान में? उस पर भी स्टे लेके आ सकता हूँ सर आर्बिट्रेशन पे।
सही है ना। कुछ होता नहीं, लेकिन देखो साहब एक चीज तुमको ये समझना चाहिए, तुमको नॉलेज है उसका मतलब ये नहीं है कि किसका पैसा लेके मत दो। तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। बैंक को भले ये पता है मेरा हाई रिस्क प्रोडक्ट है, ईयरली 45 to 50% क्रेडिट कार्ड में जो प्रॉफिट मिलता है बैंक को और किसी प्रोडक्ट में नहीं मिलता है, लेकिन वो नहीं है सर। मुझे पैसा मेरे टाइम पे मिला है, मेरी तकलीफ में बैंक खड़ी रही है, तो मेरा इंटेंशन ये होना चाहिए कि उसको पैसा उसको देना चाहिए। बात खत्म। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही है। ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। बाकी तो क्या, पैसा लेके बैठ जाओ भाई, 10% में सेटल कर लो, निकल लो, 5 करोड़ का लोन लेके 50 लाख में सेटल करो और 4.5 करोड़ का मजा करो। फिर ये गलत है साहब। पैसा इधर ही तुमको भुगत के जाना है, कुछ साथ में लेके नहीं जाना है। नहीं, हाँ, क्या 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 कमा के कुछ नहीं लेके जाता आदमी, क्या खाली लेके जाता है? कुछ नहीं लेके जाता है। नीति आपकी साफ रहेगी तो आपके बाल बच्चे को फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, मेरे से गलती हुई है, अभी साहब देखो बीमारी आ गई, कोरोना में घुस गया 7-8 लाख रुपया, तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकता ना। माँ बाप को तो बचाना पड़ेगा, फैमिली मेंबर को तो बचाना पड़ेगा। सही है ना, सही है ना। फिर तो दिखता क्या है सर, कुआ एक बाजू खाई है, मरना तो मरना ही है, कूदो। सही है ना। आप यहाँ पे रिलायंस में रहते हो क्या यहाँ पे? अरे साहब जॉब पे था, लेकिन क्या हुआ, आप बुरा मत मानना सर, आप ही के बैंक में आपको सारा रिकॉर्डिंग वगैरह वो सब भेजता हूँ। और तो उन्होंने उधर धमाल किया तो भाई ऊपर HR तक कंप्लेन गया। चलो वहाँ तो मैं अंदर तो मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन सर मेरे को दे दिया नोटिस पीरियड पे। अब 2 महीने का सैलरी भी होल्ड हुआ है। कोई बात नहीं सर, मेरा दूसरा भी जॉब भी मैंने सेटिंग कर लिया है। मतलब घर पे बैठने वाला सर मैं इंसान नहीं हूँ। देखो भले मेरे को 20,000 सैलरी कम मिले, हमारे जैसे लोग बैठते ही नहीं घर पे। अब आप मेरे से बात कर रहे हो सर, आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं चलता कि यार तो सड़क पे खड्डा खोद के भी मजदूरी करके शाम को पेट भरेगा फैमिली का, भूखा नहीं रहने देगा किसी को। मतलब कॉन्फिडेंस तुम्हारे में होना चाहिए। होता कुछ नहीं, बुरा समय है, इसको तुम अच्छा समय समझो। ये मेरा समय बुरा है ना, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा समय है, मुझे कुछ सीखने मिला, ताकि भविष्य में आगे और कोई बुरा समय आया तो मैं उसको हैंडल कर सकूं। सही है, बिल्कुल सही है। ये चीजें होती है सर। देखो आपसे तो उम्र में मैं शायद बहुत ही छोटा हूँ, छोटे में बड़ी बात मेरे से भी हो गई सर, ऐसा मत सोचना। लेकिन बोलते ना बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, आती है ठोकर खाने से। जो मुझे आई, सही है ना, जो मुझे आई। नहीं सच है, सच है। वो कहे ये सब दुनिया सिखा दी आप क्या कर रहे, कैसा रहना है, क्या बस 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 सर, वो बोलते ना सर, कहावत है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बोलने को सीखने को 3 साल लगता है, बराबर ना सर? सही है। लेकिन क्या बोलना वो सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है सर। सही है ना। 3 साल में बच्चा बोलना तो सीख जाता है, लेकिन क्या उसको बोलना है ना वो जिंदगी भर नहीं सीख पाता। तो मुझे ये नहीं बोलना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चीजें है सर, क्या कर सकते हैं बताइए इसके अंदर अभी। उसके लिए देखो सर, मैं आपको सीधा बोलता सर, आज मुझे पता चल गया भाई, चलो भाई इतने बड़े बैंकर साहब का कॉल है, दूसरा होता तो घबरा जाता। या मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, आप तो बहुत जेंटलमैन आदमी हो, बहुत अच्छे पोलाइटली वे में बात कर रहे हो। सीधा बोलता सर मैं 20-22 तारीख को करता हूँ कैसे भी। अभी सर मैं आपको मैं PTP डलवा देता सर, मैं वो पेमेंट मुझे पता है मेरे से हो ही नहीं पाने वाला है, तो मैं आपका अच्छा नहीं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, बुरा कैसे सोचूं बताओ। सही है। एक केस आप फ्लो कर देंगे, आपको कोई फांसी पे नहीं लटकाएगा, लेकिन PTP डाल दिया मतलब अब तुम पैसा निकालो। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन सर देखो झूठ गलत होता है। नहीं क्या मतलब गलत होता है। एक बात बोलता हूँ, सच्चाई में ना अभी तक मैं चलता आया हूँ, मुझे मालूम है कौन से टाइम में क्या बात करना है, किसको क्या करना है, वो तो आदत हो गई है। और मुझे क्या, मैं कोई किसी को इमोशनल भी नहीं करता कि बाबा मेरा पैसा भर, क्योंकि मैंने पहले ही रानी कर रहे हैं। पर आप एक बात को सोचो सर, एक 20 साल का अनुभवी आदमी और एक 2 महीने का अनुभवी आदमी इतना मिनट तक बात कर पा रहे, मतलब मैं आपके साथ में बात कर पा रहा हूँ, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। मतलब मैं आपको काउंटर कर पा रहा हूँ, आपके क्वेश्चन का मैं आपको मैं आंसर दे पा रहा हूँ, ये बड़ी चीज है। सही है ना, सही है। 20 साल के अनुभव में शायद आपको मेरे जैसा कस्टमर बहुत कम परसेंटेज में मिले होंगे कि वो इस तरीके से बात कर सकता है। सवाल ही नहीं है। और ये कुछ नहीं है, कैसा है, मैं एक बात बोलता हूँ, कैसा भी है, इंटेंशन अच्छा होगा ना तो कुछ ना कुछ तो आगे अपना भी अच्छा रहता है। कुछ कभी तो हमारे से भी गलती हुई थी, लेकिन हमने कवर कर लिया, टाइम पे बच गए, अभी कुछ उसका टेंशन नहीं लगता। नहीं सर, मैं जरा भी टेंशन नहीं लेता। देखो सर, ये क्या है, पैसे का मामला है, चलो ठीक है, मैंने किसका सर फोड़ दिया होता, मर्डर कर दिया होता तो मेरे को टेंशन था कि भाई चलो ये बहुत गलत काम हो गया। हाँ, ये क्या है सर, ये तो पैसा है, आज नहीं तो कल कमा लेंगे सर। अपने में इतना कॉन्फिडेंस है, अपने में इतनी आवड़त है, मतलब हम कर सकते हो। सही है, बिल्कुल सही है ना। मेरे हाथ पे तो टूटे नहीं है सर, मंद बुद्धि हूँ नहीं। सही है। और क्या चीज? अभी देखो मैं क्या बोलता हूँ, अगर कोई पॉसिबिलिटी हुई तो करो। आपको क्या लगता है सर ये केस में आपसे फ्लो होने दूंगा? अब मैं तो पूरी कोशिश करूंगा। नहीं कोई नहीं, आप मैं क्या बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ वो करो करके मैं बोलूंगा नहीं,
लेकिन आपको पॉसिबिलिटी हो तो करो, मैं बोलता देखो हूँ। साहब कैसा है, मेरे पास कुछ फंड पड़ा है, ऐसा नहीं है, 10-12 हज़ार का पड़ा है, लेकिन कैसा 2-3 महीने का बच्चे लोग का स्कूल का फीस और लाइट का बिल बाकी है। नहीं नहीं, फिर आपका देख लो फिर। तो वो थोड़ा सा वो है, नहीं तो सर मैं आपका बोलने से ना मैं डाल देता कोई नहीं। चलो मैं, अगर देखो सर कुछ अरेंज होता है तो मैं कुछ ना कुछ करवाता हूँ। मैं खुद चाहूंगा कि केस आप ही के पास रहे, फ्लो के अगले बकेट में नाम हो। नहीं नहीं नहीं, आपको अगर नहीं है ना पॉसिबिलिटी तो मत करो, पहला वो इसका बच्चों का देखो। थोड़ा स्कूल का फीस बाकी है सर, उधर से भी नहीं 2-3 नहीं, बार पहला बोल दिया। वही पे देखो, पहला वहाँ पे देखो। कुछ आया किसी का फोन तो मेरे से बात हुई करके बोलो। पक्का पक्का सर। देखेंगे आगे चल के, देखेंगे क्या, टेंशन मत लो। और कौन आया था थोड़ा मुझे भेजेंगे क्या वो? सर मैं आपको सब भेजता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिए, मैं अलाउ करता हूँ, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। और आपको मैं पूरा उसका सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, उसके साथ में जो कन्वर्जेशन हुआ है वो काफी सारा यही नंबर है ना, यही नंबर है ना मेरा, डाल दो ना इस पे। हाँ मैं अभी आपको डाल देता हूँ। मेरे दूसरे फोन में वो पड़ा हुआ है, ये भी वो नोकिया का फोन आता है ना सर, सादा वाला। चलेगा मुझे चलेगा बहुत बैक टू बैक कॉल आते हैं ना, तो बैटरी नहीं चलती है। चलेगा, आराम से आप मैं डाल देता हूँ सर। तभी डाल दो, कुछ और टेंशन कभी आओ सर, वो बाजू आओ, कभी चाय पानी कॉफी पीते साथ में। चलेगा चलेगा। कहाँ, कोल्हापुर में है क्या? कोल्हापुर में आ जाओ, नहीं तो मुझे बोलो सर, मैं आपको मिलने आता हूँ। मुझे भी आपको मिलने को मन कर रहा है, सच मिलेंगे बोलता हूँ। ये मिलेंगे। बैंक को साइड में छोड़ो सर, देखो बैंक कुछ नहीं है, लेकिन हमारा कुछ पर्सनल नहीं है। छोड़ दो ना वो बात, बैंक का सवाल ही नहीं है उसमें। दुनिया में ये एक ही है क्या हमारा रिलेशन? वो बैंक और आपका रिलेशन वो रिलायंस तक रहेगा क्या? सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। छोड़ दो ना, कभी भी मिलेंगे, कभी भी चाय क्या लेंगे ना, चाय पीएंगे ना कभी भी, क्या है पक्का इसमें? पक्का सर, पक्का। आप आपके काम में रहो, आपका वो बच्चों का देख लो। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कोऑपरेट किया। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके।